नमस्कार साथियों, आज उज्जवल भारत के नए एपिसोड में मैं संजय चतुर्वेदी आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी का विश्लेषण करने का मन बनाया, आपसे बात करने का मन हुआ, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि भारत की आज दूसरे नंबर की बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पिछले कई सालों में दशकों सरकार चलाई है, अच्छी सरकार चलाई है, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता है पार्टी में नेतृत्व विहीन पार्टी चल रही है। नेतृत्व का कोई निर्णय नजर नहीं आता और जो निर्णय नजर आता है वो हास्यास्पद होता है, उसकी सिर्फ हंसी उड़ाई जाती है। आपको पता है कि अगर कहीं पर भी एक परिवार में भी नेतृत्वकर्ता कमजोर है तो परिवार नहीं चल पाता तो पार्टी कहाँ से चल जाएगी। नेतृत्व का साफ असर आता है, नेतृत्व दिखाई देता है, नेतृत्वकर्ता दिखाई देता है। वैसे तो श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्वकर्ता हैं, साथ में राहुल गांधी जी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी जिन चीज़ों को लेकर चलती है उसमें बाद में सिर्फ उसकी हंसी उड़ाई जाती है और कुछ हो नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे ये जो सब्जेक्ट चुने जाते हैं ये या तो श्री राहुल गांधी जी ही चुन लेते हैं या उनको कोई बताता है। एक कहा जाता है कि उड़ता तीर किसी ने दे दिया, किसी ने पकड़ा दिया और राहुल गांधी जी ले उड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैंने देखा भी है कि जो एक ज्ञान होता है सामाजिक ज्ञान, समाज का ज्ञान, समाज में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये शायद ज्ञान उसी में होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही जो बच्चे बाहर पाबंदी होती है, बाहर निकल नहीं सकते, बड़े घर में पैदा हो, उनको खतरा रहता है, रिस्क होता है, वो बाहर नहीं निकलते, तो ये ज्ञान उनके पास कम हो जाता है। उसी में हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी लगते हैं। उनको संभवतः शायद बाहर वाले निकाला नहीं गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। यही कारण है कि वो जितनी बातें बोलते हैं उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती। आप याद करें, एक बात की तो मैं तारीफ भी करता हूँ राहुल गांधी जी की कि बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। ऐसा धैर्य आज की दुनिया में बहुत कम मिलता है। वो अपनी धुन के पक्के हैं, वो जो कह दिए उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी सीट मिली, क्या नहीं मिली, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में चलते रहते हैं और पार्टी के साथ, पार्टी के लोग उनके साथ में जो वो बोलते हैं उसको लेकर वो सफाई देने में लगे रहते हैं। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी में तमाम दिग्गज लोग, तमाम समझदार लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। कुछ तो शायद या तो समझा नहीं पाते या समझाते खुद समझ के बाहर निकल गए। अब जो बचे हुए हैं वो सिर्फ वही हैं कि जो कह दिया जाए उसी का गुणगान करने में लग जाते हैं। वैसे उनको भी लगता होगा कि ये गलत बातें हैं। राहुल गांधी जी की बात एक विशेषता है, मैंने देखा है 2011 से ये शायद राजनीति में आए हैं, राजनीति में लग गए। उसके बाद से इनका इतना मजाक उड़ाया गया, इनके इतने चुटकुले बनाए गए कि शायद इतना किसी राजनेता का चुटकुला नहीं बना। और कोई होता तो शायद वो अब तक छोड़ के राजनीति भाग छोड़ा होता। लेकिन हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनकी हंसी उड़ाओ, कुछ करो, कोई बात करो, चुटकुले बनाओ, ये अपनी बात को अपनी स्टाइल में कहते रहते हैं। मैंने देखा है साथियों, शुरुआत में इनकी बातें तो बिना बेसिर पैर की होती थी, जो इनके मन में आता था वो कह देते थे। लेकिन आज ये ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातें जो हैं थोड़ा सा सही हो रही हैं। जो बातें करते हैं तथ्यपरक करते हैं, सही ढंग से रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जो इनको सब्जेक्ट दिया जाता है, पता नहीं वो खुद लेते हैं या उनको कोई देता है। अगर कोई देता है, मैं इतना जानकारी नहीं रखता हूँ, अगर कोई इनको देता है तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको मजाक उड़ाने के लिए दिया जाता है। इनका मजाक उड़ाया जाए इसलिए ऐसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, अन्यथा ये खुद लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर राहुल गांधी जी खुद सब्जेक्ट लेते हैं
इन्होंने शुरू में सीधे सीधे, इनकी बातें कितनी बताई जाएं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इन्होंने शुरू में कहा सभी मोदी चोर हैं, उसमें केस हो गया, जाके माफ़ी मांगना पड़ा, जमानत मिली। उसके बाद फिर ये एक लाइन पकड़ लिया इन्होंने, अडानी की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। इसके ऊपर भी जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार एक ही बात को आप रटोगे, कहोगे, अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं, कौन विश्वास करेगा? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हर सरकार में अपना बिजनेस करते हैं, इनसे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता, इनसे ये सरकार के ऊपर चलते भी नहीं। ये इतने बड़े हैं कि ये सरकार को खुद प्रभावित कर दें, इनको सरकार नहीं प्रभावित करती। तो अडानी अंबानी इन्होंने चलाया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ, किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इनको किसी ने एक उड़ता तीर फिर पकड़ा दिया, रफाल विमान। उस पर इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से बातें उठाई कि इसमें घूसखोरी हुई है, रिश्वतखोरी हुई है। चलाते रहे, कोई समझा नहीं समझा, जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इलेक्शन हुए, उसमें हार गई कांग्रेस पार्टी। फिर इनको लगा कि वे राफाल विमान में नहीं चलेगा, अब इसको भी हटाओ। इसके बाद ये सीधे वोटिंग मशीन पर आ गए, ईवीएम पे आ गए। बार बार कहने लगे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम में बेईमानी की जाती है। किसी ने इनको बता दिया, इन्होंने ईवीएम को खराब बताना शुरू कर दिया। ईवीएम के बारे में बात भी किसी ने इनको राय दिया कि ईवीएम को तो आप खराब कह रहे हो, जिस दिन ईवीएम को खराब दिखाना पड़ेगा कैसे दिखाओगे? और आखिर वही हुआ, चुनाव आयोग ने सीधे ईवीएम को रख दिया और कह दिया कि आप बुलाइए एक्सपर्ट को और इसको खराब करके दिखाएं। तब इनको समझ में आया, इनके सलाहकारों को समझ में आया कि ये तो गलत बात, यहाँ तो सबूत चाहिए। तो उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद लेटेस्ट इन्होंने कहना शुरू किया चाइना ने जमीन हड़प लिया, लाखों किलोमीटर जमीन हड़प लिया, हजारों किलोमीटर जमीन हड़प लिया। एक विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है, उसकी बातों में यही नहीं समझ में आता कि वो किस फिगर को कह रहा है। एक चुनाव सभा में, या चुनाव तो अब आजकल अभी है नहीं, एक सभा में वो कहते हैं लाखों किलोमीटर, एक में कहते हैं हजारों किलोमीटर, एक में कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर। इनके फिगर ही अलग अलग होते रहते हैं। अंतोगत्वा चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये पूछा कि आप बताओ कैसे आपको पता चला? आप गए थे खुद चाइना बॉर्डर पर नापने? तब इनके समझ में नहीं आया, इनके वकील वहाँ से निकल भागे माफ़ी मांगकर। और एक कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कर भी दिया कि देशभक्त तो ऐसा नहीं कह सकता। मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने घर में अगर अपना देश आप मानते हो तो देश की कमी को कम से कम, आप मोदी की कमी को गिनाइए, मोदी की व्यक्तिगत पार्टी को कमी दिखाइए, बीजेपी को दिखाइए, विपक्षी दल के नेता हैं। देश जहाँ पे आ जाए वहाँ पे तो आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने वही सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि अगर एक देशभक्त होगा तो ये तो नहीं कहेगा कि मेरी ज़मीन कब्जा कर ली गई, और वहाँ भी माफ़ी मांग के चले आए। इसके साथ साथ लगातार ये नए नए काम, नए नए तीर लेकर चलते रहते हैं और वो बार बार फ्लॉप होते रहते हैं। आज का दिन ये है, मैं बचपन में एक कहावत सुनता था कि एक रेड़िया था, वो बार बार कहता था, बकरियां चराता था और कहता था कि गांव में भेड़िया आया, भेड़िया आया। और जब सब दौड़ के आते थे तो वो कहता था, हंस के कह देता, करे कुछ नहीं, माफ़ी मांग लेता था। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया तो वो बहुत चिल्लाया तो कोई उसको बचाने नहीं आया और उसकी सारी बकरियां भेड़िया खा गया। सेम चीज़ आज श्री राहुल गांधी जी के ऊपर है। ऐसा फार्मूला, ऐसा उड़ता तीर इनको पकड़ा दिया जाता है जो बार बार फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, समझदार इतने हैं, निश्चिंत व्यक्ति इतने हैं कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार झूठे साबित होते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कोई बात नहीं, ये झूठा हो गया, चलो दूसरा पकड़ लो। कुछ दिन ऐसे केजरीवाल साहब ने भी यही किया था, लेकिन वो चतुर चालाक एक राजनेता है। और श्री राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई चतुर चालाक हैं। इनके मन में जो इनको बता दिया जाता है वही ये बताते रहते हैं, और वो जो बता देते हैं या वो जो बोल देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उसको सही कराने में लग जाती है और सबकी भद्द पिटती है, सब परेशान होते हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि डर के कारण राहुल गांधी जी से कोई कुछ कहता नहीं, या तो फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी भी नहीं कहती। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय इनको दे कौन देता है जहाँ पर साफ साफ पकड़े जाने का डर होता है। तमाम वादे, तमाम नारे इन्होंने लगाए और सब के सब फ्लॉप हो गए। अब इनको नया नारा मिल गया SIR का। कहते हैं कि सभी जगह पे चोरी हुई है।
अभी एक डाटा सीडीएस ने इनको दे दिया, संजय कुमार जी ने, महाराष्ट्र में। उसी डाटा पे पूरी लग गए, बेईमानी हो गई महाराष्ट्र में, बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने वहाँ पे उसको रद्द किया, तो वहाँ के श्री संजय कुमार जी, जिसके डाटा पर पूरी कांग्रेस पार्टी चली, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से धीरे से अपनी डाटा को हटा लिया और देश से माफ़ी मांग लिया कि मेरा डाटा ही गलत था। लेकिन पूरी पार्टी, श्री राहुल गांधी जी लगातार इसमें महीनों बवाल करते रहे कि महाराष्ट्र में बेईमानी हुई। जब सब कुछ कागज पे होता है, पेपर पर होता है, तो वहाँ आपका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब आजकल उनको एक नया तीर, उड़ता तीर किसी ने पकड़ा दिया, वो है SIR का कि चुनाव आयोग ने बेईमानी कर लिया। चुनाव आयोग और मोदी जी चोर हैं, दोनों मिलकर बेईमानी कर रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद ये इसकी जांच तो हो नहीं पाएगी। और आप बात देखो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं सब जगह बेईमानी हो रही है, सब जगह फर्जी वोट डाले गए हैं, सब जगह नाम बढ़ाए गए हैं। और जब चुनाव आयोग कहता है कि अच्छा लिख कर दो, मैं जांच कर लेता हूं और मैं यही बिहार में कर रहा हूं, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं, आप ये सब बातें मत बताओ, बेईमानी कर रहे हो आप, बस इतनी ही बात है। उसके बारे में कोई ये लिखित नहीं देते। कहने तमाम जगहों पे आपने सुना होगा कि हम जाके सड़कों पे चिल्लाएं, थाने के सामने खड़े होकर चिल्लाएं मेरे घर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, कोई देख नहीं रहा। और जब वो थाने वाला मांगे हमसे कि लाइए रिटर्न दीजिए, मैं जांच करूं, कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा जांच आप खुद कर लो जाके मेरे घर में, मैं क्यों लिख कर दे दूं। ये हास्यास्पद होता है। श्री राहुल गांधी के अलावा पूरी पार्टी की हंसी उड़ाई जाती है, ये इनको समझ में नहीं आता। आज लगातार उस पर चल रहे हैं। और इनके साथी श्री तेजस्वी यादव जी हैं। अभी राहुल गांधी जी बिहार गए थे, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा एक अपना बनाया है बेरोजगारी। वहाँ पे जो बाहर जाते हैं लोग, वहाँ बेरोजगारी के कारण सब पलायन होता है बिहार में। तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा पकड़ के चल रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, क्या क्या परेशानियां हैं वो दिखा रहे थे, वो जो जनता को समझ में आए वो दिखा रहे थे। लेकिन श्री राहुल गांधी जी उनके साथ जाके मोदी वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर करके उनको भी अपने ट्रैक पे डाल दिया। अब तेजस्वी यादव जी भी पीछे से नारा लगाते हैं वोट छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। उनके जितने मुद्दे थे वो सब बंद हो गए इनके चक्कर में। और अंतोगत्वा इस मुद्दे की दुनिया में, देश में सिर्फ हंसी उड़ाई जा रही है। अगर वाकई में ऐसा चोरी होने का कोई कारण होता, अगर ऐसी चोरी होती तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 240 पर क्यों आते, 400 पार क्यों नहीं कर जाते। ये एक छोटे से बच्चे को समझ में आता है कि अगर बेईमानी होगी तो हर जगह होगी, हर जगह किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को हिमाचल कैसे मिल गया, कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक कैसे मिल गया, ये आम जनता जानती है और कोई नहीं जानता। सब समझते हैं जब मैं वोट डालने जाता हूं तो वोट में हमारा ही वोट पड़ता है। इन्होंने मशीन के बारे में भी कहा था कि मशीन का बटन दबाओ आप कांग्रेस का तो पर्ची निकलती है बीजेपी की। जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया और कहा कि लीजिए अब इस पर निकालिए आप दूसरे की पर्ची, तो वहाँ से सभी कांग्रेसी भाग खड़े हुए, दिखाई नहीं दिए। इस तरह के मुद्दों से आप बार बार जनता को परेशान करते हो और उसी भेड़िए की तरह जनता सुन सुन के परेशान होती है और बाद में आप क्या करते हो, जाके धीरे से माफ़ी मांग लेते हो। इस कारण आपकी आज पार्टी की दुर्दशा हो रही है। पार्टी को कोई जनाधार खत्म होता जा रहा है। अच्छे अच्छे नेता या तो बोल रहे हैं या तो हट जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। मैं ये बात तो समझता हूँ, मैंने देखा है कई लोग होते हैं चाटुकार जो कुछ भी कह देने पे कहते हैं वाह आपने क्या कहा। आज शायद इनके पास इन लोगों की फौज ज़्यादा हो गई है, वो कुछ भी लेके आते हैं, लोग उसको आगे बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। किसी से पूछा जाता है, उनके कार्यकर्ता से, उनके अधिकारियों से, उनके पदाधिकारियों से कि भाई वोट का क्या है, वो कहते चोरी हो रही है, बेईमानी कर रहा है, तो कहते फिर इसकी जांच करा जाए। कहते इससे हमसे नहीं मतलब है, जांच कराओ या ना कराओ हम नहीं जानते, हम ये चाहते हैं कि चोरी ना बस हो रही है, हो रही है। और चुनाव आयोग कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है वही तो जांच हो रही है। ये तो आपको मांग करनी चाहिए, बीजेपी को मांग करनी चाहिए कि आपकी चोरी हो रही है और इस हर जगह जांच कराई जाए। ये तो सबको, जनता को भी पता है कि चुनाव आयोग के डाटा में तमाम अंतर होता है, किसी के पिता का नाम गलत है, किसी की एज गलत है, किसी की फ़ोटो गलत लगी हुई है, ये तो सब जानते हैं और इसको सही करना चाहिए। वही बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन उसका ये विरोध कर रहे हैं और कहते हैं बेईमानी हर जगह हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं। और ये तो आपको ही पता, किसी को पता है, अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हुए और अगर हमारे मन में ये आ गया कि हम नहीं फेल हुए, ये पर्चा ही गलत था,
ये पर्चा ही ऐसा आ गया जिसकी वजह से हम फेल हो गए, तो शायद हम अपनी कमी कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। एकदम सटीक कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैठती है। ये 99 सीट पाते हैं तब भी खुश रहते हैं, ये 40 सीट पाते हैं तब भी खुश रहते हैं। राहुल गांधी जी का ये बहुत बड़ा हृदय है, दिल है कि हर बात पे खुश है। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे लोग, टेंशन नहीं लेते, और वो उनके टेंशन ना लेने की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी टेंशन में है। वो अपनी बात कह के वो निकल लेते हैं, चले जाते हैं, उनसे नहीं मतलब। उसके बाद आप जानो, साथी भी मिल गए हैं अच्छे अच्छे जो इनके साथी हैं, कोई पार्टी भी, सब उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इनके ये बात समझ में नहीं आती। आज अगर आप मुद्दा ढूंढो तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है एक सरकार का भ्रष्टाचार। मोदी के पास भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं, वो मुद्दा मिलता नहीं। ये जनता के दिल पर सीधे असर करता है। कांग्रेस पार्टी गई ही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आज बीजेपी के पास आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। दूसरा आरोप कुछ इनको दिखाई नहीं देता। आज मुझे जो लगता है, अगर विदेश नीति पे देखा जाए तो बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई है मोदी सरकार की। इस कांग्रेस पार्टी वाले कुछ बताते नहीं या कहते नहीं, या राहुल गांधी जी को नहीं समझ में आता। आज विदेश नीति पे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें साफ पाकिस्तान के साथ दो देश खुलकर सामने आ गए। खुलकर क्या, हथियार देके, एक बस सेना नहीं भेजा उन्होंने और सब कुछ उन्होंने कर लिया। वो चाहे चाइना हो चाहे तुर्की हो, खुलकर पाकिस्तान के साथ दिया। और हम लोग इतने देशों में डेलीगेट भेजा गया, सब जगह बताया गया कि हमने ये किया, लेकिन किसी देश ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने गलत किया। ये विदेश नीति की असफलता है। ये मोदी जी के बारे में कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा दिल कहता है, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि आज भारत के सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में किसी देश ने ऐसा नहीं कहा होगा कि हम भारत के साथ हैं, हम खुलकर साथ में हैं, हम कुछ दें न दें। ये तो हमारी बहादुर सेनाएं थीं। यह एक मामले में क्रेडिट बीजेपी को देना चाहिए कि सेनाओं को सामान साजो सम्मान से सुसज्जित कर दिया था, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत गए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए। कहीं अगर सेना कमज़ोर होती, कहीं साजो सामान ना होता, तो आज कोई देश हमारे साथ नहीं आया। इतने डेलीगेट भेजे गए, उसके बाद भी किसी देश ने नहीं बोला। इस सब्जेक्ट को कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाई देता। अगर इसको उठाया जाए तो बीजेपी और मोदी जी को जवाब देने में मुश्किल होगी। लेकिन जो भी इनके सलाहकार हैं, या खुद श्री राहुल गांधी जी या इनके सलाहकार, ऐसे ऐसे तीर इनको पकड़ा देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो तीर बाद में अंतोगत्वा ये सबको मालूम है कि वो जाके माफ़ी मांगने पे समाप्त हो जाता है। अदालत से माफ़ी मांगे, जनता से माफ़ी मांगे, या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। जैसा कि तमाम चीज़ों में इन्होंने दिखाया कि जितना ये लेकर मुद्दे आए, वो सब अंतोगत्वा लास्ट में यही हुआ कि उसको छोड़ के एक नया मुद्दा इन्होंने पकड़ लिया। राफेल में भी बहुत इन्होंने कहा कि बड़ी बेईमानी हुई, आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको माफ़ी मांगना पड़ा। डाटा में भी, मशीन में भी, अडानी अंबानी में, सभी मोदी चोर में, सब में इन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन शायद इनके समझ में नहीं आता। मैंने एक चीज़ जरूर देखा कि ऐसे जुझारू हैं राहुल गांधी जी, जो सब कुछ होते हुए भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते और नई नई बातें लेकर आते रहते हैं। वो अलग बात है कि उस जनता उतना कितना महत्व देती है या नहीं देती है। आज वही हाल, ये वोटिंग मशीन और वोटिंग चोर का जो आरोप लगा रहे हैं, इसको कोई जनता ध्यान नहीं दे रही। सबको मालूम है, सबको पता है कि हम जिस जगह वोट का बटन दबाते हैं वही आता है। और तमाम पार्टियां भी ये बात मानती हैं कि ये बात गलत है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी बात कह रहे हैं और नेतृत्व करता है, इसलिए मजबूरी में सबको उनका साथ देना पड़ता है। मोदी की डर की वजह से सब लोग साथ में हैं। मैंने कोशिश किया कि कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण करने का, आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट लिखिएगा, ज़रूर बातें लिखिएगा। अगर मैंने कोई विश्लेषण गलत भी किया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप मुझे सही करने की कोशिश करिए, प्रयास करिएगा, मैं सही होने की कोशिश करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड पर। जय हिंद, नमस्कार।